हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6 को। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले सम नंबर 1 पे जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। धीरे धीरे बताऊंगा आपको फॉर्मूले, ताकि मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना हो। एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और इसकी फिर से पावर n। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? a रेज्ड टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। सपोज 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3 हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, 2 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसने क्या कहा है, हमें 64 की पावर 1/2 को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, किस तरीके से सोल्व करेंगे? फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को ध्यान देंगे। देखिए 64 की पावर 1/2 इसने हमें दे रखी है, तो हमें पता है कि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम 64 को 2 की पावर में ले आए तो 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। हम सबको पता है 8 इंटू 8 होता है 64। 8 का स्क्वायर और फिर से उसकी पावर 1/2। देखिए यहां कोई गलती नहीं की हमने, क्योंकि अंदर 64 लिखा हुआ था और अब भी अंदर वाले की जो वैल्यू है वो 64 ही है। तो अब क्या करोगे? 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/2। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पावर की भी पावर लगाई गई होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, द आंसर विल बी 8। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हम ऐसा ही करेंगे। 32 की पावर 1/5। 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। ठीक है, आप सोल्व करके देख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, 2 की पावर 5 जो होता है दिस इज इक्वल टू 32। आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? पावर की पावर यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 इंटू 1/5 दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी आंसर क्या आएगा हमारा 2। मूविंग ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए क्या बताया है इसने, 125 की पावर 1/3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्राइम फैक्टराइज करके पावर्स निकाल सकते हैं। जैसे 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा 25, फिर 5 से कैंसिल आउट होगा 5, फिर 5 से कैंसिल आउट होगा 1। तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। इसकी पावर 1/3 हमें गिवन है, उसको हमें छेड़ना नहीं है अभी। तो क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर विल बी 5। द आंसर विल बी 5 हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पार्ट नंबर 1 जो है आपका वो कंप्लीट कर दिया है। जो जिस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, किस फॉर्मूले के ऊपर ये बेस्ड है। ये जो पार्ट है a की पावर m और फिर उसकी पावर n, दिस इज इक्वल टू a की पावर m n। ठीक है, इसके ऊपर फॉर्मूला ये इसके ऊपर बेस्ड है। ये पार्ट नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां भी हमें कुछ कुछ यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है, ये क्या देखिए क्या देखा है, 9 की पावर 3/2 ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब हमें नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट करना है, तो 9 को स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। हमने देखिए इसमें और इसमें सिर्फ यही चेंजिंग की है कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया है, जो कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम आगे क्या करेंगे? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 3 की पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 27। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 ही होती है। 2/5 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3। 125 की पावर -1/3। अब की बार आपको, सॉरी ये पार्ट नंबर 3 दूसरी, ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 है 16 की पावर 3/4। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 16 ही होता है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये वैल्यू गिवन होगी ना, यहां ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू गिवन होगी, ये जो नीचे वाली पावर है इसमें कन्वर्ट की जा सकेगी। जैसे 2 को 2 की पावर 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 की पावर 4 की पावर 3/4।
दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, द आंसर इज 8, योर फाइनल आंसर इज 8। अब हमारा आता है पार्ट नंबर 4, सेकंड का पार्ट नंबर 4 हमारा आता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 125 की पावर -1/3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट 5 इंटू 5 इंटू 5, इसकी पावर -1/3 हमें गिवन है। तो क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और फिर उसकी पावर -1/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 5 की पावर -1। अब ध्यान दीजिए 5 की पावर -1, अगर पावर के माइनस को हटाना है तो जिसकी पावर है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 5 को 5/1 लिखा जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। अगर पावर के माइनस को हटाना है तो अंदर वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए, सीधा सा तरीका है आपका, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल सोल्व आपका पार्ट 2 जो है आपका, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है आपका, पार्ट नंबर 3 पे जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मुलेशंस पता होने चाहिए, वो फॉर्मुलेशंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे पार्ट नंबर 1 में जो फॉर्मूला यूज होगा यहां क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में कौन सा फॉर्मूला होगा, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, यानी बेस सेम होना चाहिए। तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/5, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आप यूज करेंगे, यूजिंग a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आप पावर्स का एलसीएम लेंगे 15, ये कितना आएगा 10 प्लस 5, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसको क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। 3 इंटू 5 15 हमारा आया है, ठीक है। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से करेंगे तो दिस विल भी हमारा किसके इक्वल आएगा, देखिए ये हमारे इक्वल होगा 10 के। उसके बाद 5 को और 5 को और 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 13/15, यानी 2 की पावर 13/15 इज योर आंसर टू, ये जो हमारा लास्ट पार्ट है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 13/15। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 और फिर उसकी पावर क्या दी गई है 7 दी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1/3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर क्या दी गई है 7। तो क्या करेंगे आप 1 की पावर 7 और क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 7, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। एक बार 7 को हमने इसकी पावर बना दिया और एक बार इसकी पावर बना दिया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1 की पावर 7 1 ही होगा, 3 की पावर 7 3 इंटू 7। मैंने आपको सम नंबर 1 में जो फॉर्मूला बताया था, अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। द आंसर विल बी 1/3 की पावर 21। ये आपके थर्ड का सेकेंड पार्ट का जो है आंसर होगा। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर -21 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 3 की पावर -21 भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था पावर के आगे का साइन चेंज करने के लिए आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, हमने इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया 3 की पावर -21, अंदर वाले को हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया है। आगे देखिए, आगे आपका आता है ये वाला पार्ट। इस पार्ट पे पहुंचने से पहले एक फॉर्मुलेशन मैं आपको करवा देता हूं। वो क्या फॉर्मुलेशन है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, जब डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में सबट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 11 की पावर 1/2, 11 की पावर गिवन है आपको 1/2 और नीचे गिवन है 1/4। तो 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, इसको हम क्या लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखिए इसको हम सोल्व आउट करेंगे 11 की पावर एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 1,
दिस विल बी इक्वल टू 11 की पावर 1/4। ये आपका जो है आंसर है थर्ड के थर्ड पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर टू थर्ड के थर्ड पार्ट का जो आपका आंसर है। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान है वो पार्ट हमारा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए सोल्व करते हैं हम इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को। क्या दे रखा है हमें, थर्ड का फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, अगर पावर सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे वालों को। मैंने आपको पहले भी बताया, ये रिसेंट एक्सरसाइज में भी √7 इंटू √8 दे रखा है एक तरीके से। आपको पावर 1/2 हो तो उसको रूट भी मान सकते हैं हम। पावर 1/2 का मतलब उसका रूट दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 56 की पावर रूट या 56 की पावर 1/2। ठीक है, दिस इज योर आंसर, 56 की पावर 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपको इससे एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिए, वहां हमने आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और बाकी स्टफ अवेलेबल करवा रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।